स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। पिछली बार हम लोगों ने देखा था व्हाट इज स्पेंसर टेक्निक, व्हाट इज इंडिकेशन एंड व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द स्पेंसर टेक्निक एंड व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ द स्पेंसर टेक्निक। ओके, तो आज हम ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं कि जो बेसिक बायोमैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा बॉडी एक मशीन है और ये सिर्फ एक मशीन ही नहीं है, ये कुदरत ने बनाई हुई अल्टीमेट इंजीनियरिंग है। ठीक है, हर स्टेप्स, हर जंप और हर थ्रो में आप इस पावरफुल टूल का यूज कर रहे हो और आपको कभी पता ही नहीं होता है। आज हम एनाटॉमिकल लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो फिजियोथेरेपी में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में और बायोमैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉलेज की अगर बात की जाए तो कॉलेज लाइफ में सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम एनाटॉमिकल लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोच के देखो, एक वेट लिफ्टर अपने से 3 गुना ज्यादा वेट लिफ्ट कैसे कर सकता है? या फिर एक फुटबॉल प्लेयर है जो एक कोने से दूसरे कोने तक बॉल को कैसे किक मार के ले जाता है? या फिर ये समझो कि तुम अपना हैवी जो बैकपैक है वो कैसे उठा पाते हो? या फिर एक पेशेंट जो है जिसको नी इंजरी हुई है, वो अपना लेग आफ्टर दी पोस्ट रिहेबिलिटेशन वो कैसे उठा पाता है? वो अपना लेग कैसे पावर की तरह ऐसे यूज कर सकता है? ठीक है, तो ये सिर्फ एक मसल का काम नहीं है, पर इसके पीछे पूरी लीवर सिस्टम जो होती है, पूरी लीवर सिस्टम उसका काम है कि जिसके साथ हम ये सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे बोन्स है, जॉइंट्स है और मसल्स है, वो तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जो हमें आसानी से चलने दे सकता है, फिरने दे सकता है, दौड़ने दे सकता है, कूदने भी दे सकता है। ठीक है, तो हम आज ऐसी एक सिस्टम देखने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमिकल लीवर। तो ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, एनाटॉमिकल लीवर। We are seeing what is liver. So liver is a rigid bar which rotate around the fixed point which is fulcrum. Okay, इसको हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो लीवर इज अ रिजिड बार which rotate around the fixed point F fulcrum. Mainly two forces generate the movement of the fulcrum. Okay, one is effort force EF and one is resistance force RF. Okay, distance between effort force and the fulcrum is called effort arm, and distance between resistance and fulcrum is called resistance arm. What is effort? So effort is a force applied to move the lever. Okay, what is effort? The force applied to move the lever. Okay, what is effort? The force applied to move the lever. Okay, so the body muscles created this force. In our body muscles created this force. Okay, for example, I am doing the bicep curls, so my bicep muscle is applied the effort to create the movement. Okay, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस फोर्स? तो रेजिस्टेंस फोर्स किसको बोलते हैं? तो लोड दैट मस्ट not move the lever. Okay, that must overcome the movement. Okay, so in our body we are doing this. ठीक है, तो फल्क्रम किसको बोलते हैं? हमारे बॉडी में फल्क्रम जो है वो जॉइंट्स है हमारे।
joints which is like a fulcrum. Okay, this is the elbow joint, it's a fulcrum. Okay, bonds जो है, ठीक है, bonds जो है वो एक लीवर की तरह वर्क करता है. ठीक है, fulcrum ये रहा, ये आर्म, ये फोरआर्म, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये जो है बीच का जो एल्बो है, जॉइंट्स है, वो फुलक्रम की तरह यूज करेगा. ठीक है, रेजिस्टेंस है वो तो पता ही है कि रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई करते हैं. और एफर्ट जो है वो हमने देखा कि बॉडी मसल्स. ओके, तो फुलक्रम जो है वो जॉइंट्स है, एफर्ट जो है वो मसल्स के द्वारा जो भी हम अप्लाई करते हैं. ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो वेट है या फिर लोड बीइंग टू मूव. ओके, so next हम देखेंगे कि what is the type of the joints, type of the levers, sorry, what's the types of the lever. So generally three types of the lever. Okay, types of lever, three types. First class, second class lever and third class lever. Okay, so we are seeing what is first class lever, what is second class lever and what is third class lever. So in first class lever, fulcrum is in between, fulcrum F is in between effort and the resistance. Okay, fulcrum जो होता है वो resistance और effort के बीच में रहता है फर्स्ट क्लास लीवर में. ठीक है, for a short term to use E F R और R F E. ठीक है, फुलक्रम जो है वो रेजिस्टेंस और एफर्ट के बीच में रहता है, चाहे वो ई ए इज ग्रेटर देन आर ए हो या फिर ई ए इज लेस देन आर ए हो. ठीक है, या फिर ई ए इज इक्वल टू आर ए भी हो सकता है. ठीक है, ये तीन कंडीशंस इसमें आ सकती है फर्स्ट क्लास लीवर में. ई ए इज इक्वल टू आर ए, E is less than RA और E is greater than RA. ओके, एग्जांपल्स हम देखें अगर बॉडी लीवर में, तो बॉडी लीवर के एग्जांपल्स है, उसमें है नॉर्डिक मूवमेंट. ठीक है, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट वाली जो भी मूवमेंट है हमारी, वो आएगी फर्स्ट क्लास लीवर में, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट. ओके, और सेकंड है हिप जॉइंट इन पेल्विस. ओके, ठीक है, हम पेल्विस देखे, हिप जॉइंट देखे, तो ये जो मूवमेंट है ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, इट इज द फर्स्ट क्लास लीवर एंड द फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द नेक. ठीक है, वो है क्या, ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है. ठीक है, सेकंड देखते हैं हम सेकंड क्लास लीवर. तो व्हाट इज सेकंड क्लास लीवर? तो सेकंड क्लास लीवर in second class lever the resistance is in between the effort and the fulcrum. Okay, effort and fulcrum के बीच में resistance आएगा. ठीक है, the resistance is in between the effort and the fulcrum. Okay, it is called second class lever. The situation is E R F. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा effort arm is always greater than the resistance arm. ठीक है, effort arm is always greater than the resistance arm. ठीक है, for example our body lever is, what is the body lever of the second class lever? The second class lever body lever is simple, our ankle joint. ठीक है,
plantar and dorsiflexion of the movement, okay, against the resistance, ठीक है। calf muscle है जो वो effort force लगाता है और यहाँ से resistance force आएगा, ठीक है, और ये है fulcrum, ठीक है। So what is the third class lever? What is third class lever? In third class lever, what happened? The effort force is in between the resistance and the fulcrum, ठीक है। ये fulcrum है F, effort force is between the resistance and the fulcrum. What is the situation? The RA is always greater than EA or EA is always less than the RA, ठीक है। एग्जांपल्स देखें तो उसमें नी जॉइंट, elbow joint, how knee joint? So knee joint, ये knee joint as a fulcrum, ठीक है। The resistance is applied over the ankle by gravity G, ठीक है, और effort force is applied by knee flexion, so hamstring, ठीक है। So in the effort, the flexion is doing, knee flexion is doing, ठीक है। Most our body is doing in third class lever, okay. Quick summary of this all types of the lever. What is the first class lever? What is the second class lever? And what is the third class lever? In first class lever, fulcrum is in between the effort force and the resistance force, okay. In second class lever, resistance is between the effort force and the fulcrum, okay. What is in third class lever? Effort force is in between the resistance force and the fulcrum. What is the situations in the first class lever? EA is equal to RA, EA is greater than RA or EA is less than RA. What is the situation in the second class lever? In second class lever, always EA is greater than RA. And what is the situation of the third class lever? In third class lever, always EA is less than RA. What is the example of the first class lever? Example of the first class lever is atlanto-occipital joint, atlanto-occipital joint, pelvis joint, okay. What is the example of the second class lever? So what is the example of the second class lever? So second class lever, ankle joint, okay, ankle joint. And what is the example of the third class lever? All the human body like knee joint, elbow joint, ठीक है, वो सब आएंगे in third class lever. In today's session we have studied about what is the anatomical lever, what is the type of the lever, and what is the body lever. For example, what is the example of the body lever, okay. In next session we have studied one more topic of the basic biomechanics, and then we have studied the step wise, joint wise the biomechanics, okay. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, ठीक है। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा बेसिक साइंस में आएगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे